जय गणेश जी महाराज की। कार्तिक मास की पूर्णिमा के व्रत की कथा इस प्रकार है। एक साहूकार के दो बेटी थी। दोनों बहनें पूर्णिमा का व्रत करती। बड़ी बहन पूरा व्रत करती, छोटी बहन अधूरा व्रत करती, यानी कि व्रत को बीच में खंडित कर देती थी, जिसके कारण उसके बच्चे होते ही खत्म हो जाते। तो उसने एक दिन पंडितों को बुलाकर पूछा, तो पंडितों ने बताया कि तुम अधूरा व्रत करती हो, इसके कारण तुम्हारे बच्चे नहीं जीते। इस बार पूरा व्रत करोगी तो तुम्हारा बच्चा जी जाएगा। छोटी बहन ने पूरा व्रत किया। थोड़े दिन बाद उसके लड़का हुआ, पर वह भी खत्म हो गया। छोटी बहन ने लड़के को पीढ़े पर सुलाकर ऊपर कपड़ा ढक दिया और वही पीढ़ा अपनी बहन को बैठने के लिए दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन बैठने लगी, उसका कपड़ा छूते ही लड़का जिंदा हो गया और वह रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा, तू मेरे क्यों कलंक लगा रही थी? अगर बैठ जाती तो लड़का खत्म हो जाता। छोटी बहन बोली कि दीदी, ये तेरे भाग्य से ही जिंदा हुआ है। दोनों बहनें हम पूर्णिमा का व्रत करती थी। तुम पूरा व्रत करती थी और मैं अधूरा व्रत करती थी। जिस दोष के कारण मेरे बच्चे जिंदा ही नहीं रहते थे, यह लड़का तेरे ही भाग्य से जिया है। पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। सब कोई पूर्णिमा का व्रत करिए, लेकिन पूरा व्रत करिए। पूर्णिमा माता, जैसे छोटी बहन का सत रखा वैसे सबका रखना, कहता सुनता हुकारा भरता। इसके बाद गणेश जी महाराज की कहानी सुनते हैं। एक मेंढक और मेंढकी समुद्र में रहते थे। मेंढकी रोज गणेश जी महाराज की कहानी सुनती थी। मेंढक ने कहा, अगर पराये पुरुष का नाम लोगी तो तेरा सर फोड़ दूंगा। तब विनायक जी महाराज को गुस्सा आ गया। दोनों की परीक्षा लेने की सोची। तभी एक राजा की सेविका आई और दोनों को पानी के साथ मटके में डालकर ले गई और दोनों को चूल्हे पर गर्म होने के लिए चढ़ा दिया। पानी के साथ दोनों ही उबलने लगे। दोनों को ही बहुत कष्ट होने लगा। तब मेंढक बोला, आज तेरे विनायक जी महाराज को याद कर, नहीं तो दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार सत विनायक सत विनायक सत विनायक सत विनायक सत विनायक सत विनायक इस तरीके से गणेश जी महाराज का नाम लिया। तभी 2 बैल लड़ते हुए आए और मटके को सींग से मारी। मटका फूट गया और दोनों बाहर आ गए। मेंढक और मेंढकी दोनों वापस सरोवर में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक और मेंढकी के कष्ट काटे, वैसे सबके काटना। जो कहानी कह रहा है, जो सुन रहा है, यानी कि कहता सुनता हुंकारा भरता यानी कि कोई पास में बैठ के कहानी सुन रहा है और हाँ में हाँ मिला रहा है, उसको कहते हैं हुंकारा भरता। कहता सुनता हुंकारा भरता और अपने सारे परिवार के कष्ट काटना। कार्तिक मास का कोई भी व्रत पूजा, जो भी तारा भोजन आते हैं या फिर तिरियार्त या जो भी व्रत करते हैं, वो आज की पूर्णिमा यानी कि आसोज मास की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक मास की पूर्णिमा तक करते हैं। रोज सुबह शुद्ध पानी से नहाकर बढ़िया वस्त्र पहनते हैं धुले हुए, और किसी वृक्ष के नीचे 2 ईंट या 2 पत्थर रख दें, उनको पथवारी बोलते हैं। फिर पथवारी जी की पूजा करी जाती है 1 महीने कार्तिक में हर रोज। सुबह पथवारी जी को बढ़िया शुद्ध पानी से नहलाकर उसके ऊपर रोली मोली चंदन रखते हैं और कुछ मीठा रखते हैं। उसके पास ही दीपक जला देते हैं। इस तरीके से पथवारी की पूजा करते हैं। पथवारी जी तुलसी जी, बड़, पीपल, केला आदि पेड़ों की पूजा करते हैं। कल से आपको मेरे चैनल पे रोज कार्तिक मास की नई नई कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो आपको अगर रोज नई नई कहानियां सुननी है तो मेरे चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कौन सी कहानी सुननी है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं आपको रोज नई नई कहानियां सुनाऊंगी। कार्तिक मास के कार्तिक भगवान की जय हो। राधे राधे।